नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम दरभंगा। सीपीआईएम का 24वां 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन दरभंगा के पोलो मैदान परीक्षागृह में 22 तारीख को होने जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर आज जिला कार्यालय में कार्यकर्ता की बैठक हुई। इसमें राम अर्जुन यादव, राम सागर पासवान, शीला देवी, दिनेश झांकी के संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश के मेहनतकश अवाम बदहाली की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर है। लोकतांत्रिक पर हमले हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, बंद पड़े उद्योग को चालू करने, जमीन, आवास के मुद्दे पर विचार कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लोगों से आग्रह किया। विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कहा कि दरभंगा जिला की पार्टी कुर्बानी और शहादत की पार्टी है। किसान आंदोलन के दौरान दर्जनों पार्टी के नेताओं ने अपनी शहादत दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने दरभंगा जिला को राज्य सम्मेलन की जिम्मेदारी दिया है। सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 22, 23, 24 दिसंबर को दरभंगा के छायागृह में सीपीआईएम का प्रेक्षागृह में राज्य सम्मेलन होगा। इस राज्य सम्मेलन की तैयारी हम लोगों ने की है। समूचे बिहार में जो हमारा पार्टी का ब्रांच है उसके कॉन्फ्रेंस हुए हैं, वहाँ से डेलीगेट चुन करके लोकल कमेटी के सम्मेलन में आए हैं और लोकल कमेटी के सम्मेलन ने फिर जिला सम्मेलन का आयोजन किया है। ये एक बड़े पैमाने पर 37 जिला में हमारा ये कार्रवाई हुई है। अब राज्य सम्मेलन हमारा होगा जिसमें हम बिहार की जो आर्थिक और सामाजिक संकट है उस पर हम गहन विचार करेंगे। सामाजिक संकट ये है कि आज भी सामंतों का संकट बिहार में है, महिलाओं पर दमन हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। नौजवानों का बड़ा हिस्सा बेरोजगार है और बड़ा हिस्सा बिहार का कहाँ है तो पलायन कर जाता है, 2, 4, 5, 10 हज़ार की नौकरी कर रहा है। ये जो आर्थिक संकट है बिहार में, यह एक बड़े संकट के रूप में हमारी पार्टी देखती है। ये सम्मेलन और इसकी तैयारी के लिए हमारे साथी हमारे नेता ललन जी ने इन्होंने बताया। आज जो है देश की हालात क्या है। देश की हालात है कि जिस सांप्रदायिक ताकत ने देश के अंदर हिंदुत्व की भावना को उभार करके राज सत्ता को किसी भी तरीके से उसने राज सत्ता को हासिल कर लिया, अब उन्हें चिंता सता रही है कि चूंकि 63 सीट इस बार जो है विपक्ष के एकता के आधार पर वो हार गया। 303 से देश की जनता ने उसको 240 पर सिमट दिया। उन्होंने नारा तो दिया था 400 का, लेकिन जनता उसको 240 पर ला दिया। तो उन्हें पता है कि अगली बार जो है ना हमको 240 पर जो अभी हैं तो अगली बार जो है 40 पर ये लोग पहुंचा देंगे। दरअसल उसी की छटपटाहट है और इसीलिए आप तो अभी गृह मंत्री के बयान के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उससे पहले तो एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, वो चुनाव के जस्ट बाद सरकार बनी और वो निकल गए यात्रा पर। वो खुद नहीं निकले, उनको सुनियोजित तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है उन्होंने उनको भेजा और वो सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, क्योंकि वो उसका खंडन कर दिया था। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाजपा ने खंडन कर दिया तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्यों नहीं उसको एक्सपेल कर दिया। संवैधानिक चीज़ों के खिलाफ उसने बयान दिया। उनका कहना था उनकी गिरिराज सिंह का निजी यात्रा है। नहीं, निजी यात्रा कोई मिनिस्टर निजी यात्रा करके जो है संविधान के खिलाफ बोलेगा और कहेगा कि ये उनकी निजी यात्रा है। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से भाजपा ने जैसे राज्य के अंदर 2-3 लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है, उसी तरह दिल्ली के राज्य केंद्र के स्तर पर कुछ लोगों को रख दिया है कि जो सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करने के लिए ये काम करें। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज बहुत संकट है। हमारा 24वां कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है बहुत संकट के दौर में हो रहा है। आज किसी की भी ज़िंदगी आप देख लीजिए, किसान कितने परेशान हैं, मजदूरों का पलायन कितना हो रहा है। नौजवान को जो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया था, किसी को नौकरी नहीं दिया, बल्कि नौकरी जहां मिल सकती थी उस अवसर को ही इसने समाप्त कर दिया। LIC को बेचा, GIC को बेचा, हाइड्रो पेट्रोकेमिकल कारखाना को बेचा है, भेल सेल सबको बेचा, आखिरी में रेल को बेचा और तब लास्ट में बचा था आर्मी, और उस आर्मी को भी जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट पर कहा अग्निवीर 4 साल के लिए नौकरी करेगी।